तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीटोंग फॉरगेटिंग हार्ट की जंजीरों को ब्रेक कर टियानलिन के पास वापस जा चुकी। साथ ही उसने लियोचिंग को तलाक देकर अपनी चू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए, मगर लियोचिंग इस बेइज्जती को झेल नहीं पाया, जिसके चलते वो टियानलिन को लाइफ एंड डेथ ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। तो टियानलिन ने बिना अपना इनेट वेपन यूज किए उस बंदे का मुकाबला करते हुए उसे खत्म कर दिया। अब ये मसला हल होने के बाद युनशुई टियानलिन और शीटोंग से बात करती है। उसे लग रहा था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा, इसलिए वो टियानलिन की दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई। हालांकि शीटोंग ने उसे बता दिया कि वो दोनों तो बस नॉर्मल से सीनियर और जूनियर हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर युनशुई की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। वो इन लोगों से कह रही थी कि शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से रवाना हो गई। उसके जाने के बाद शीटोंग को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल के बाद युनशुई का डाउट दूर किया था, जिसके बाद वो टियानलिन से कहने लगी कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुमने भी आराम करना चाहिए। तो टियानलिन भी अपनी सीनियर की बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद शीटोंग कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अब अगली सीन में हम शीटोंग की बेस्ट फ्रेंड जिंगयुन को देख पाते हैं। उसकी सर्वेंटों से बता रही थी कि मैंने एक फॉर्चून टेलर से बात की है और उनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ट्रू ड्रैगन रॉयल में जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप ट्रू ड्रैगन रॉयल में गई तो हम पर कयामत आ जाएगी, इसलिए हमारे सिटी लॉर्ड ने हुक्म दिया कि हम में से कोई भी ट्रू ड्रैगन रॉयल में नहीं जाएगा। वहाँ जाने के लिए हम सभी को सख्त मनाही कर दी। ये सुनते साथ ही जिंगयुन अपनी सर्वेंट पर भड़क गई। वो कह रही थी पता नहीं ये प्रेडिक्शन किसने किया, मैं तो उस फॉर्चून टेलर से मिलना चाहती हूँ। ट्रू ड्रैगन रॉयल में जाना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उस प्रेडिक्शन करने वाले बंदे से मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो सर्वेंट बड़ी अजीब अंदाज में बताने लगी कि आपको उन्हें ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो यहीं पर मौजूद है। इसलिए जिंगयुन तुरंत ही अपने आसपास देखने लगी, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। साथ ही साथ उस सर्वेंट बड़ी अजीब तरीके से बैठकर चाय पी रही थी, यानी कि ये सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि वही डिवाइन बंदा था जिसने प्रेडिक्शन किया है। और उतने में जिंगयुन को उस मास्टर की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से अब तुमने जाग जाना चाहिए। यहाँ पर जिंगयुन थोड़ी सी परेशान हो गई कि उसे ये आवाज कहाँ से आ रही है। साथ ही साथ उसका सिर भी काफी तेजी से चकराने लगा। जिंगयुन समझ जाती है कि थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक इल्यूजन था। वो कहने लगी कि शायद वो सब मेरा एक वहम था। अब वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी दोबारा से उसे उस मास्टर की आवाज आने लगी। वो मास्टर उससे कह रहा था कि उस सर्वेंट ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से सच है। जो सुनते साथ ही जिंगयुन तुरंत ही पलट गई। इस बार वो मास्टर उसके सामने था। यहाँ पर जिंगयुन अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस बंदे की स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस कर लेती है। इस मास्टर की ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी डाओ रेल्म के कल्टीवेटर को भी पीछे छोड़ दे, इसलिए उसने तुरंत ही उस मास्टर को रिस्पेक्ट पेश की। उसे पता था कि ऐसे पावरफुल लोगों से पंगे लेना सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। वो कह रही थी सीनियर, मुझे नहीं लगता कि ट्रू ड्रैगन रेल्म में जाना हमारे लिए खतरनाक होगा। क्या आप एक बार फिर से अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो? तो जिंगयुन को यकीन दिलाने के लिए वो बंदा भी उसकी बात मान गया। वो अपने डिवाइन पावर्स को वहाँ मौजूद पुल में ऐड कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही पुल में मौजूद पानी पूरी तरह से खून जैसे लाल हो गया। साथ ही साथ उस मास्टर पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक हिट हो गई थी। इस एक स्ट्राइक के बाद ही उस मास्टर की हालत बुरी तरह से खराब हो गई। यहाँ पर जिंगयुन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो देखती है कि इस मास्टर के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए, तो वो पैनिक होकर उस मास्टर से पूछने लगी कि आप ठीक तो हो ना। यहाँ पर वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस छोटी सी फ्लेम कंट्री में मेरा एक बहुत ही खतरनाक सेलेस्टियल सीक्रेट से पाला पड़ेगा। इस हल्के से प्रेडिक्शन से मेरी जिंदगी के 30 साल कम हो चुके हैं। साथ ही वो देखता है कि जिंगयुन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि अब उस मास्टर ने जिद कर ली। उसे जानना था कि आखिर ये सेलेस्टियल सीक्रेट है किसका, आखिर किसकी वजह से वो इतना बुरी तरह से घायल हो गया। इसलिए वो बंदा अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है ताकि वो किसी अनएक्सपेक्टेड अटैक से खुद को बचा पाए। इतना ही नहीं, इस बंदे के फेस को देखने के लिए उसने दोबारा से उस पुल में अपनी पावर्स ऐड कर दी थी। और यहाँ पर जिंगयुन को चेहरा नजर आता है टियानलिन का। इसी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई रिवील नहीं कर पा रहा। अब अगली सीन में हम टियानलिन को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था। साथ ही साथ उसके आसपास हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर फ्लोट होने लगी। टियानलिन कह रहा था कि लियोचिंग के साथ हुए जबरदस्त मुकाबले के बाद मेरी कल्टीवेशन की रॉल एक लेवल से ऊपर हो चुकी है। अब तो स्पिरिट सी रॉल को हासिल करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। बस एक बार ब्रेक थ्रू और हो जाए, फिर मैं आसानी के साथ स्पिरिट सी रॉल पर
पर पहुंच जाऊंगा। उतने में ही टियानलिन के मास्टर कांग उससे मिलने आ गए। उससे कह रही थी, बच्चे बताओ तुम्हें सेक्ट मास्टर ने दी हुई 7 दिनों की पनिशमेंट कैसे लगी? उन्होंने तुम्हें एक ही जगह पर कन्फाइन किया ताकि तुम कोई और गलती ना कर पाओ। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इन 7 दिनों की पनिशमेंट के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा? जिस पर टियानलिन अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि आप जरूर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सेक्ट मास्टर ने मुझे पनिशमेंट इसलिए दी ताकि वो टियानहे सेक्ट का मुंह बंद कर पाए। उनका इंटेंशन मुझे पनिश करना ना होकर मुझे प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैं इस पनिशमेंट से जरा भी दुखी नहीं। जो सुनते साथ ही मास्टर कांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे कि मैं जानता ही था ये लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, 3 दिनों के बाद ट्रू ड्रैगन रॉल्म ओपन होने वाली है। जो सुनते साथ ही टियानलिन दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे इसी मौके की तलाश थी। वो सोचता है कि उस रॉल्म में मौजूद यंग ड्रैगन को अगर मैं कंट्रोल कर पाया तो शायद मेरा रिबॉर्न होना जाया नहीं जाएगा। प्रीवियस लाइफ में मैं ये काम नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। वहीं पर मास्टर कांग टियानलिन को बता रहे थे कि इस बार हमारा सेक्ट तुम्हें ही ड्रैगन रॉल्म में भेजना चाहता है, तो वह जाने से पहले तुम्हें ट्रू ड्रैगन रॉल्म की जानकारी होनी चाहिए। ये काफी इम्पोर्टेंट टास्क है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा डिसाइपल उसमें फेल हो जाए। तो चलो, ट्रू ड्रैगन रॉल्म के बारे में तुम्हारे पास जो कुछ भी जानकारी है मुझे बता दो। तो टियानलिन ने बताने लगा कि ये ड्रैगन रॉल्म दरअसल एक सीक्रेट रॉल्म है जिसे एंशिएंट ट्रू ड्रैगन्स ने अपने यंग ड्रैगन्स के लिए बनाया था। कई सालों के बाद ये बस एक बार ही ओपन होती है, और अगर एक बार ओपन हो जाए तो ये 3 महीनों तक क्लोज नहीं होती। इस रॉल्म में हाई लेवल के कल्टीवेटर से एंट्री नहीं कर सकते। जो भी बंदा ट्रू एसेंस रॉल्म के नीचे वाले लेवल पर हो वही इसमें जा सकता है। दरअसल इस रॉल्म को यंग ड्रैगन को टेम्पर करने के लिए ही बनाया गया है। इससे तो उस ड्रैगन की ग्रोथ काफी तेजी के साथ होगी। वो पूरी रॉल्म ड्रैगन की ची पावर से भरी हुई है, जहाँ पर हजारों लाखों हेवनली ट्रेजर्स मौजूद हैं। वहाँ पर ऐसे आर्टिफैक्ट मौजूद है जो कि हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इसीलिए जब भी ये रॉल्म ओपन होती है हमारी कंट्री का हर एक फैक्शन अपने अपने टैलेंटेड डिसाइपल्स को वहाँ पर भेज देता है, ताकि किसी तरह से वो इस ड्रैगन रॉल्म में मौजूद रिसोर्सेस और यहाँ के ट्रेजर्स को हासिल कर पाए। जो भी फैक्शन इस रॉल्म से ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करेगा उसका फ्यूचर उतना ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। वो इन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अपनी सेक्ट की ताकत को बढ़ा सकते हैं। टियानलिन ने सारी बातें मास्टर कांग को बताने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे, अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ ऑलरेडी पता है। मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक लेक्चर देना होगा, लेकिन मेरा डिसाइपल तो फुल टू प्रिपेयर्ड है, इसलिए मैं भी तुम्हें बेवजह की बातें नहीं सुनाऊंगा। जिसके बाद मास्टर कांग ने अपना एक मैप टियानलिन की तरफ पास कर दिया। उसे बताते हैं कि इस मैप पर ट्रू ड्रैगन रॉल्म में मौजूद सारे ट्रेजर्स के एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन है, यानी कि तुम्हें ट्रेजर की तलाश में इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं। इस मैप को फॉलो करते हुए तुम्हारी कई सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। यहाँ पर टियानलिन तो इस मैप को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया। वो कहने लगा कि इस नक्शे पर तो काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हो ये मैप आपको कहाँ से मिला? जिस पर मास्टर कहते, अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। दरअसल पिछली बार ट्रू ड्रैगन रॉल्म से एक डीमन लॉर्ड इमर्ज हुआ था और उसने अपने डिमोनिक बीस्ट का यूज करते हुए हमारे सेक्ट पर अटैक कर दिया। तो ये मैप उस डीमन लॉर्ड ने हमारे हवाले किया था। टियानलिन तो इस डीमन लॉर्ड का जिक्र सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला वो डीमन लॉर्ड इतना कीमती मैप इन लोगों के हवाले क्यों करेगा। तभी मास्टर कांग उसे बताने लगे कि वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था। हम सभी एल्डर्स मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करके भी उस पर अटैक करते तो भी उसको खत्म करने की कोई गारंटी नहीं थी। इससे तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए हमने उसके साथ फाइट करने के बजाय एक एग्रीमेंट किया, तो उसने भी ये मैप हमारे हवाले किया। अब वो एग्रीमेंट क्या था वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये मैप हमारे पास कहाँ से आया इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। खैर, अब मैंने शिटोंग के पास जाना चाहिए। उस बंदी ने मुझे काफी ज्यादा तंग करके रखा है। जब से उसने अपनी फैमिली से कनेक्शन ब्रेक किया वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। उसने अचानक से डेथ सेक्लूजन में जाने का डिसीजन लिया, इसीलिए मुझे बार बार उस पर नजर रखनी पड़ती। अगर मैं ध्यान ना दूं और उसे कुछ हो जाए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो बच्ची तो बस मेरा बीपी हाई करने में लगी रहती है। इतना कहते साथ ही मास्टर कांग वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर टियानलिन को भी अपनी सीनियर शिटोंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर शिटोंग सेक्लूजन में कल्टीवेट कर रही थी और
और उसी वक्त शिटोंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। उसकी स्पिरिचुअल पावर जरा भी उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी और ये देखते साथ ही शिटोंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे कुछ भी करके अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा, वरना तो स्पिरिचुअल पावर की वजह से उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। यहाँ पर शिटोंग स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करने के लिए पूरी कोशिश करती है और इस बात को टियानलिन ने भी पहचान लिया, तो वो शिटोंग की मदद करने के लिए उसकी तरफ एक पत्ता पास कर देता है। उस पत्ते में टियानलिन की स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, जिसके चलते उस पत्ते ने शिटोंग की बॉडी में जाते ही उसकी पावर को बैलेंस कर दिया। यहाँ पर शिटोंग को भी अपनी बॉडी में किसी और की पावर महसूस हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत ही पलट के देखा। हालांकि टियानलिन वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर हम शिटोंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल देख पाते हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके जूनियर टियानलिन ने ही उसकी मदद की। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक फ्लाइंग कैरेज को देख पाते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड गॉड सिक के मास्टर अपने सभी डिसाइपल्स को बताने लगे कि ट्रू ड्रैगन रेल्म में जाने का मौका बस किस्मत वालों को ही हासिल होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। ऐसे मौके तुम लोगों को बार बार नहीं मिलेंगे, तो इसका फायदा कैसे उठाना है ये तुम सभी लोगों पर डिपेंड करेगा। वैसे तो ट्रू ड्रैगन रेल्म कई सारे रिसोर्सेस और आर्टिफैक्ट से भरी पड़ी है, लेकिन वो रेल्म उतनी ही ज्यादा भयानक भी है। तुम्हें हर मोड़ पर खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने हर एक कदम पर केयरफुल रहना। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान भटक गया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो स्टारफायर एकदम जोश में आकर कहने लगा कि यस मास्टर। हालांकि मास्टर ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगे कि ट्रू ड्रैगन रेल्म में कई सारे मेजर फैक्शंस अपने डिसाइपल को भेज रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी आर्टिफैक्ट को लेकर वो जीनियस डिसाइपल तुम्हारे साथ फाइट करे। इतना ही नहीं, इलाइट डिसाइपल्स के साथ साथ कुछ फ्री कल्टीवेटर्स से भी तुम्हारा पाला पड़ेगा। तब तुम लोग किसी भी डिसाइपल की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हुए आगे बढ़ो। साथ ही इस सफर में हमारे स्वॉर्ड गॉड सिक का स्वॉर्ड सक्सेसर टियानलिन भी तुम्हारे साथ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग ओबीडिएंटली उसके ऑर्डर्स को फॉलो करो। वहाँ पर कोई भी टियानलिन की बातों को नजरअंदाज नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया और टियानलिन की बात नहीं मानी तो उसे सीधे मैं ही पनिश करूंगा। इस बार की पनिशमेंट में तुम्हें सेक्लूजन में नहीं डाला जाएगा, बल्कि तुम्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। इसलिए मैंने बताए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को याद रखो। तुम्हें हर वक्त केयरफुल रहना है और अपने स्वॉर्ड सक्सेसर की बातों को फॉलो करना है। जो सुनते साथ स्टारफायर एकदम जोरों से कहने लगा यस मास्टर। ऐसा लग रहा था कि मानो इस बंदे ने अभी अभी मिलिट्री ज्वाइन की हो और वो अपने कप्तान की हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इनफैक्ट सभी डिसाइपल उसकी तरफ घूरे जा रहे थे, जिसके चलते स्टारफायर को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लगा। वहीं पर सभी डिसाइपल अपने मास्टर से कहने लगे कि हम आपकी हर एक बात को फॉलो करेंगे। साथ ही मास्टर उन्हें बताने लगे कि इस मैप में एक रेड एरिया बताया गया है। दरअसल वो रेड एरिया कुछ और नहीं बल्कि ट्रू ड्रैगन का डोमेन है। इसी इलाके में वो ड्रैगन पाया जाता है, तो तुम्हें किसी और जगह उसकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सभी लोग अपने अपने नक्शे की कॉपी पर उस एरिया को देखने लगे। मास्टर ने बता रहे थे कि इस यंग ड्रैगन की बॉडी में ट्रू ड्रैगन के ब्लड एसेंस के 3 ड्रॉप मौजूद हैं। इसलिए कोशिश करो कि उस ड्रैगन को गुस्सा ना दिलाओ। अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर तुम सबकी कोई खैर नहीं। फिर अगर तुम सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस पर अटैक करोगे तो भी तुम उसके सामने कुछ भी नहीं। ट्रू ड्रैगन का ब्लड ही उसे स्पेशल बनाता है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा। इधर स्टारफायर ये सब सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कह रहा था मास्टर हम बेवजह तो उस ड्रैगन से पंगे नहीं लेंगे। मैं तो उसके सामने भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर एक्सीडेंटली उसका आमना सामना हुआ तो मैं क्या करूं? जिस पर मास्टर कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अपनी अच्छी किस्मत के लिए दुआ करनी होगी, क्योंकि हम तो वहाँ पर आ ही नहीं सकते, तो तुम्हें बचाना तो दूर ही रहा। यानी कि अभी सभी डिसाइपल्स ऊपर वाले के भरोसे थे। इनमें से कितने वापिस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं पर टियानलिन देखता है कि उनकी कंट्री में जितने भी मेजर फैक्शंस थे उनके सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं। कई सारी फ्लाइंग कैरेजेस वहाँ पर जमा हो गई थी। स्टारफायर हैरान होकर कह रहा था कि शायद इस बार हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी जुआन से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अभी भी शाओयाओ सिटी के लोग नहीं आए। उनके आने के बाद हमारा कंपटीशन काफी तेजी से बढ़ जाएगा। जिस पर स्टारफायर कह रहा था मेरे ख्याल से शाओयाओ सिटी के लोगों की यहाँ आने से फट गई है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मास्टर ने भी इन दोनों की बातें सुन ली थी, तो स्टारफायर से कहते कि जरा तमीज से बात करो बच्चे। तो वो
लोग तुरंत ही मास्टर के सामने माफी मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टियान हे सेक्ट की कैरेज दिखाई गई, जहाँ पर एल्डर फेंग बस गुस्से में टियान लिन को घुरे जा रहा था। इस बंदे को अगर मौका मिले तो ये अभी के अभी टियान लिन को खत्म कर दे, और उतने में उसका डिसाइपल वहाँ पर आ जाता है। ओके तो एल्डर फेंग, आप तो बेवजह उस टियान लिन की फिक्र कर रहे हो, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जरूर से टियान लिन को खत्म करके मेरे छोटे भाई लियो चिंग का बदला लूंगा। दरअसल कल्टीवेटर लियो चिंग का सीनियर ब्रदर है, साथ ही साथ जिसके लिए ये सभी लोग काफी ज्यादा बेसब्र थे। वो ट्रू ड्रैगन रन भी इनके सामने ओपन हो गई। अभी टियान हे सेक्ट का मिस्टीरियस बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है और वो टियान लिन के सामने कौन सी मुसीबतें खड़ी करेगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर।